आज हम आपके लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस लेके आए हैं। सीबीएसई ने फैसला किया है कि वो अपना एकेडमिक कैलेंडर को चेंज करेगा। तो क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसमें सिलेबस चेंज होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा? तो डेफिनेटली ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 9 से लेके 12 तक का सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं। हम जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से इंडिया के अभी करंट सिचुएशंस ठीक नहीं है। पहले लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, अभी क्या हो चुका है, वो 3 मई तक एक्सटेंड हो चुका है। और जैसे करंट सिचुएशंस हैं, हमें अभी भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली 3 मई तक वो खत्म होगा कि नहीं होगा। और पूरे इस बीच में अब आप जानते ही हो कि 3 मई तक तो कई सारे स्कूल्स में अच्छा खासा सिलेबस कवर हो चुका होता है। अप्रैल से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर मैं बात करती हूँ 11th एंड 12th क्लास, कई सारे स्कूल्स में सिलेबस तेजी से चल रहा होता है, बच्चे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि इस टाइम पे समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली होती है और ये समर वेकेशन आपके पूरे फिर जून में होती है। बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा लॉस हुआ है पढ़ाई का। लगभग 1 महीने की पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट चली गई है, टीचर्स बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं कर पा रही हैं। तो उस चीज को लेकर के सीबीएसई ने कई सारे पैटर्न्स में चेंज लेके आया है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि समर वेकेशंस आपकी क्या होती है, मई के मिड में स्टार्ट हो जाती है, जून तक कंटिन्यू रहती है और जुलाई में मोस्टली स्कूल खुल जाता है। और उन वेकेशंस में भी आपको अच्छा खासे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पे सीबीएसई कंपनसेशन करना चाहती है। जो लॉस आपका हो चुका है, जो क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं, वो इन समर वेकेशन को रिड्यूस करके किए जाएंगे। तो आप देख ही रहे हो, जैसे नॉर्मली क्या होता है, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं मिड ऑफ मई से, या डिफरेंट स्कूल पे डिपेंड करता है। अभी क्या होगा, ये डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे और आपकी उस टाइम पे क्लासेस चलेंगी। अब ये क्लासेस डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कि वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है या वो व्हाट्सएप ग्रुप्स या ग्रुप्स बना के आपको होमवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके समर वेकेशन यहाँ पे रिड्यूस होने वाले हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चेंज लेके आया है कि सीबीएसई ने कहा है कि डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो अब अपने घर पे स्टक हो चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत बोर हो रहे हैं। काफी टाइम से टीचर से इंटरेक्ट नहीं होने की वजह से उनके पास ट्यूशंस भी नहीं है, स्कूल्स भी नहीं है, तो पढ़ाई में डेफिनेटली एक लैग आने के चांसेस हैं। हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में खो दें। तो इस चीज के लिए सीबीएसई ने टीचर्स के साथ, स्पेशली सीनियर टीचर्स के साथ ये एक मीटिंग करी है कि वो स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज दें जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एंगेज करें अपने आप को पढ़ाई में। अब अगर मैं तीसरे नई चेंज की बात करती हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे रिडक्शन होगा सिलेबस का भी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके डेफिनेटली क्लासेस काफी लॉस हो चुके हैं। पहले जो क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी वो अब उसमें चेंजेस आए हैं। अब जाके कुछ स्कूल ने फाइनली ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कोई स्कूल अलग तरीके से अपने स्टूडेंट के संग इंटरैक्ट कर रहा है, बट डेफिनेटली कुछ क्लासेस पीछे छूट गई हैं, जिसकी वजह से सही टाइम पे, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना चाहिए उस टाइम तक हो सकता है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए। इसीलिए सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे वो सिलेबस। अब ये जो है पूरा 9 to लेके 12th क्लास तक के लिए है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखोगे कि ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, जिसको डेफिनेटली क्लियर किया जा सकता है, कवर करा जा सकता है, और कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, तो एग्जाम पैटर्न में भी डेफिनेटली एक चेंज आया है। तो अब हम जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किन किन क्लासेस में क्या क्या सब्जेक्ट्स में कैसे चेंजेस आए हैं। अगर हम कॉमर्स में देखते हैं तो देखो, बिजनेस स्टडीज में और अकाउंट्स में 12th में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं किया गया है। इकोनॉमिक्स में भी कुछ पार्ट्स जैसे सैम्पलिंग हो गई या नॉन सैम्पलिंग हो गई, एरर्स बेसिकली आपके डिलीट कर गए हैं। आपका लॉरेंस कर्व मीनिंग भी डिलीट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या सीबीएसई के वेबसाइट से डिटेल में इसको सेव कर सकते हो। 12th की इकोनॉमिक्स में आप देखो तो चीजों को ऐड भी किया गया, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिडक्शन ही गई है, एडिंग भी की गई है। हो सकता है आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जैसे मैंने बताया था सीबीएसई ने डिसाइड किया है कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज दी जाएंगी, तो हो सकता है उसका मार्किंग पैटर्न भी डेफिनेटली हो।
देन अगर हम साइंस में देखते हैं तो बायोलॉजी में वेटेज देखो चेंज हो गई है चैप्टर्स की। सेकेंडरी ग्रोथ अच्छा खासा इंपॉर्टेंट 11th के लिए इंपॉर्टेंट और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐड हो गया है। प्रैक्टिकल्स में भी चेंजेस आए हैं। उसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री में देखते हो तो देखो आपका न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट ऐड कर गया है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देखना है कि कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ऐड किए गए हैं। प्रैक्टिकल्स में भी आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से प्रैक्टिकल में चेंजेस आए हैं। अब अगर आप कंप्यूटर साइंस को देखते हो 11th और 12th की, तो देखो आपका सीधा सीधा पहले 4 यूनिट थे, अब आपका रिड्यूस कर दिया गया है पूरा 1 यूनिट। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आप लैब में पढ़ते हो, उसको टेस्ट करते हो, तो हो सकता है वहाँ पे डेफिनेटली सारी चीजें कवर नहीं हो पाए, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए रिडक्शन की गई है। देन आप यहाँ पे देखो देख रहे हो हर यूनिट में, क्योंकि 1 यूनिट रिड्यूस किया है तो हर यूनिट में कुछ ना कुछ एडिशन किए गए हैं। देन आप 12th में भी उसी तरीके से 4 से आपके 3 यूनिट्स हो चुके हैं। अब देखो प्रोजेक्ट, आउट ऑफ 2 प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट इज नाउ यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही प्रोजेक्ट आपको यूजफुल होगा, तो हो सकता है उसके मार्क्स जुड़े जाएंगे। अगर आप इंग्लिश पे देखते हो तो देखो पहले आपके SAQ MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, तो अब आपके देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक मार्क्स ईच। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जाम का पैटर्न में भी जो भी चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे CBSE के वेबसाइट्स पे आपको सारे मिल जाएंगे। उसी तरीके से 12th की जो कोर इंग्लिश है उसमें स्पीच एंड डिबेट वो टेस्ट होगा ऑन कंटेम्परेरी इश्यूज। इंग्लिश में लैंग्वेज में देयर इज नो चेंज मार्क्स वाइज, मार्किंग पैटर्न जो है एग्जाम पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली MCQs इंक्लूड हो सकते हैं चेंज में। तो यहाँ पे सारे सेक्शन बी में एग्जाम में, तो इंग्लिश का डेफिनेटली एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं काफी डिटेल में यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शंस दे रखी है। देन 11th एंड 12th की हमने फटाफट से ओवरव्यू कर लिया है। आपको 10th में भी यहाँ पे चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए में एज सच कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन MCQ इंक्लूड होंगे। अर्लियर क्या था, क्वेश्चन 3 फॉर्मल लेटर्स ऑन प्लेसिंग, अभी ऑन गिवन सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एनालिटिकली पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे सेम, सेक्शन सी में भी कुछ चेंजेस आए हैं वो आप देख सकते हो। देन मैथमेटिक्स में 9th में बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत ध्यान देना है, वो बिल्कुल भी अपने आप को ये मत सोचो कि थोड़ा सा आपका चेंज हो रहा है सिलेबस तो आप अपने आप को पीछे धीरे पड़ जाओगे। और अगर रिडक्शन हो भी रहा है तो वो बहुत ही कम हो रहा है, तो आपको तैयारी उतनी ही करनी है, इनफैक्ट आपको तैयारी ज्यादा करनी है। 11th में भी कोई मैथ्स का चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, 12th में ऐड हुआ है। देन अगर मैं फिजिक्स में देखती हूँ नो चेंज इन द सिलेबस, प्रैक्टिकल्स में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। सेम इन क्लास 12th प्रैक्टिकल में ये सारे चेंजेस आए हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एक्सपेरिमेंट्स में आपको जो चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन अगर मैं 9th क्लास की साइंस और SST की बात करती हूँ, अगेन नो चेंज, आपको सिलेबस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं मिलता। 10th की अगर आप देखते हो SST, यहाँ पे डेफिनेटली आपका सिलेबस रिडक्शन होते हुए दिख रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कुछ काफी सारे चेंजेस यहाँ पे आए हैं, लेकिन अगर मैं रिडक्शन की बात करती हूँ, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो एज सच कोई ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप इंटरैक्ट नहीं कर पा रही हो फुली अपने टीचर से, तो आपको सेल्फ स्टडी की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो आप उसको जल्दी से कैच अप कर सको। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।